टारगेट उनका चाइना है अब, और हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके। भारत की बात करूं, हम में और भारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी जो अवाम है ना, वो बहुत ज़्यादा जोशीली अवाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमने पाकिस्तान हासिल किया है। हम लोग जो हैं, हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है। हम लोग अपनी जानों की परवाह नहीं करते। तो इकोनॉमी में ये जज्बा कहाँ गया? मईशत तो नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा, अगर हम कंपैरिजन करें तो वो उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है। लेकिन अब वो स्ट्रांग हो चुका है, आई थिंक सो। हम चाइना कितनी साइड क्यों लेते हैं? हम चाइना को क्या समझते हैं? आप क्या हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं? मुझे पता है मुसलमान तो वहाँ पर भी, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है। जी जी, भारत का मुकाबला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते कैसे? सर? हम भी एटमी पावर हैं। ये कहना गलत नहीं होगा हम चाइना के गुलाम है। यहाँ हर चीज मेड इन चाइना की। घर चले जाए ना, हम हमारे बर्तन भी मेड इन चाइना के ही होंगे। हमारे पास इंडस्ट्री भी है, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है सर हमारे पास। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने इंडिया को 3 जगह से घेर रखा है। इसलिए चाइना को टक्कर देने के लिए इंडिया ने अफ्रीका में एक रनवे बेस बनाया है, ताकि इंडिया चाइना को टक्कर दे सके। इस रनवे बेस का यूज़ इंडिया फाइटर जेट और इंडियन एयरफोर्स के लिए करेगा, और साथ ही इस बेस को यूज़ इंडियन नेवी भी करेगी, जिसमें सबमरीन भी रखी जाएगी। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी को पूरा कैप्चर कर लिया है। पूरा पाकिस्तान चाइना के ऊपर डिपेंड है। पाकिस्तान में हर चीज़ चाइना की बेची हुई है, चाहे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन हो या घर के बर्तन हो या प्लास्टिक हो। पाकिस्तान में सब चाइना से आता है। और चाइना ने पाकिस्तान में सीपैक के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था, और कहा जा रहा था कि 2030 में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। चाइना ने सिर्फ यह एक चूरन बेचा था पाकिस्तान को सीपैक के नाम से, क्योंकि चाइना का असली मकसद तो कुछ और था। चाइना चाहता था सीपैक के ज़रिए चाइना ग्वादर पोर्ट अपने हाथ में ले ले, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इंडियन ओशन के द्वारा होता है। अगर ये ग्वादर पोर्ट चाइना के हाथ में आ गया, तो चाइना को किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाइना विदाउट परमिशन ही अपना एक्सपोर्ट कर सकेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। टारगेट उनका चाइना है अब, और हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके। भारत की बात करूं, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं यही कहूँगी कि शायद वो चाइना को इसीलिए, चाइना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि वो तो हमारी स्पॉट में है ना, तो अगर वो उनको कम्पीट करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा, अगर हम कंपैरिजन करें तो वो उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है। लेकिन अब वो स्ट्रांग हो चुका है, आई थिंक सो। हम चाइना कितनी साइड क्यों लेते हैं? हम चाइना को क्या समझते हैं? आप क्या समझती हो चाइना को? साइड इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो वो डेवलप कंट्री है, मतलब अगर आपका एक यानी कि कंपेनियन अच्छा है तो वो आपको भी सपोर्ट करेगा। ये अच्छा है। उनका एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था जो उन्होंने पाकिस्तान में किया। इसी तरह अंडरपास, बीजिंग अंडरपास जो हो गया। हाँ, ये तो है। सही सब चल रहा है। इतना अच्छा अगर चाइना होता, हमें कुछ सिखा देता, कोलैबोरेशन, चलो कभी कहे ना उनको, कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो है। फायदा उठा रहा है, ये वाकई अच्छा दोस्त है। अब बन सकता है, वो अलग बात है कि हमें यूज़ किया जा रहा है, बट अगर हम मिसाल देती हूँ आपको, ये दिखाएं, ये है ना भाई, ये प्लास्टिक भी जो है ना, ये भी मेड इन चाइना। ये देखे, ये भी मेड इन चाइना। तो फिर देखे, जब वो हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है सिर्फ। जी, ये तो है कि हम ना अपना साथी समझ के उनको कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, बट हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो हमें अपना मोहताज बना रहे हैं इन चीज़ों से। मतलब जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर यही लिखा हुआ आएगा, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, समथिंग। ये नहीं हमें नज़र आएगा। मतलब वो अगर वो इतने ही अच्छे हैं, मतलब अगर हमारे साथी हैं, तो वो हमें प्रमोट करें कि जो चीज़ जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह से आप बनाएं, आप हमारे लेवल पर आ सकें। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई चाहेगा कि कोई हमसे आगे जाए। लेकिन दे सकते हैं चाइना को टक्कर? नहीं नहीं नहीं, जो भी नहीं, गद्दारी हो जाएगी भाई, चाइना से गद्दारी। हाँ, सही बात है। अगर चाइना से इन्होंने वो पासा पलट लिया ना, तो पाकिस्तान फिर बैठा ही रह जाना है।
कैसे क्या हो जाएंगे हम विदाउट चाइना? देखिए ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे हम कह रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मिसाल लिया आपने प्लास्टिक की ले लो कि चाइना से आ रहा है, तो अगर प्लास्टिक ही नहीं है तो हम कहाँ के रह गए? ना पानी के लिए बोतलें, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ। तो वो कम्पीट करने के लिए पहले आपको लेवल पे आना पड़ेगा। किसी से टक्कर लेनी है ना, पहले उसके लेवल पे आओ, फिर उससे टक्कर लेने के बाद दिमाग भी हमारे अब चाइना के ही हैं। कह सकते हैं कि हमारा माइंडसेट इस तरह से किया गया है। थैंक यू सो मच। बेटा हम में और भारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी जो अवाम है ना वो बहुत ज़्यादा जोशीली अवाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमने पाकिस्तान हासिल किया है। हम लोग जो हैं, हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है। हम लोग अपनी जानों की परवाह नहीं करते। तो इकॉनमी में ये जज्बा कहाँ गया? मईशत तो नज़र नहीं आ रही। बेटा ये पता क्या बात है, आपने इस बारे में सवाल तो कर दिया। इस बारे में ये हमारा जवाब है कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है, जितने भी सियासतदान हैं इन्होंने मुल्क को लूटा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आपने बोला है कि हम कलमे की बुनियाद पर, तो हम वाकई बने हैं हम। इस वक्त हर कोई हमसे आगे निकल गया है, ठीक है? जी। क्या हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं? मुझे पता है मुसलमान तो वहाँ पर भी, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है। जी भारत का मुकाबला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कैसे? सर हम भी एटमी पावर हैं। अगर भारत एटमी पावर है तो हम भी एटमी पावर हैं। ऐसी हमारा मुल्क बहुत छोटा है, उनका बहुत बड़ा है। तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारा कम नुकसान होगा, उनका ज़्यादा होगा। कैसे? मुल्क तो छोटा हमारा है, हमारे तो एक पूरे पाकिस्तान जितना, उनके एक स्टेट है। तो कोई बात नहीं, एक स्टेट है वो। हम तो जब जंग होती है ना बेटा, तो हर चीज़ को टारगेट किया जाता है, किसी एक को नहीं होता। जंगों में नहीं हमने मात दी। मईशत की बात करें, मशीयत की बात यही है। मैं उसमें आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे सियासतदान आपस में सर जोड़ लें तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम भारत क्या दुनिया की किसी भी ममालिक को मात दे सकते हैं। अभी दे सकते हैं अभी? हाँ जी दे सकते हैं, क्यों नहीं? भारत को अभी हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? किस सेक्टर में? ये तो बताए, जंगों को ना छेड़े, किस सेक्टर में? चले मैं जंगों को नहीं छेड़ता, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि देखें अब जो हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही है मरियम नवाज साहबा, ठीक है? वो कारोबारी लोग हैं, ठीक है? वो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान को एक नया मुल्क बनाएंगे। मईशत में, तालीम में हम मात दे सकते हैं भारत को, टेक्नोलॉजी में हम मात दे सकते हैं। देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे? हमारे पास इंडस्ट्री भी है, हमारे पास। कोई इंडस्ट्री नहीं है सर हमारे पास। क्यों नहीं है बेटा? क्यों नहीं इंडस्ट्री है? हमारे पास पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री है, हमारे पास। खसारे में जा रही है। खसारे में जा रही है बेटा, ठीक हो जाएगी ना। आपने चाइना की बात की है, आपको पता है रिसेंटली चाइना ने तो वहाँ पर हमारी नाउजुबिल्लाह 700 मस्जिदों को शहीद किया है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? क्या स्टिल चाइना को आप उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलेंगे अभी? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। जहाँ पे कोई जो भी बंदा, जहाँ पे मुल्क हो, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, अगर वो किसी जगह पे गलत है तो वो गलत है, लेकिन उसके जो अच्छे इकदाम आता है ना, अच्छों को देखेंगे हम, बुरों को नहीं देखेंगे, क्योंकि पैसे आते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ पैसों की मेरी बात सुने। चाइना ने आपको सी पैक दिया, वहाँ जापान को भी अच्छा कहता हूँ, चाइना को भी अच्छा कहता हूँ, अमेरिका को भी अच्छा कहता हूँ, मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ। सिर्फ एक अगर मैं कहता हूँ बुरा तो वो हिंदुस्तान को कहता हूँ। उन्होंने हमारे 25 बंदों को छोड़ा है जो कैदी थे, हमने उनके 35 बंदों को छोड़ दिया हिंदुस्तान के। कौन कौन से बंदों को छोड़ा? आपको नहीं पता कैदियों को? नाम तो बताएं। इनमें नाम? अभिनंदन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभिनंदन तो वो था ना जो पायलट है फजाई हादसे में। भूषण यादव की बात कर रहे हैं? नहीं, इनके अलावा मैं आपको बताने लगा हूँ, इनके अलावा जो थे ना अपना बहरी जहाज़ों में, जब एक दूसरे की लैंड ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो जाती है ना, ये माहीगीरों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। कराची में जो होती है ना, बिल्कुल साथ साथ ही समंदर है, तो हो जाती है। उन्होंने हमारे आदमी। चाइना हमारे लिए क्या है? हम चाइना के लिए क्या है? कैसे रिलेशंस हैं? चाइना इज आवर पार्ट एंड नहीं अब मुझे तो नहीं कहूँगी। चाइना इज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के साथ कब से चले आ रहे हैं, ठीक है? ट्रस्ट के लिए काम करते हैं, वो कोई हमारे सगे नहीं है। हर कंट्री करता है। अगर हम पाकिस्तान को इस लेवल पे लेकर आए तो पाकिस्तान भी फॉरेन रिलेशनशिप्स में दूसरे कंट्रीज के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है ना, तो वो हर कंट्री, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को पहले रखती है। कि हम ये कहना गलत नहीं होगा हम चाइना के गुलाम हैं, यहाँ हर चीज़ मेड इन चाइना की। घर चले जाए ना, हम हमारे बर्तन भी मेड इन चाइना के ही होंगे। ऐसे ही है। देखिए हम लोग कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची है, शहद से गहरी है, हमारे सबसे करीब है, दिल के करीब है। तो क्या मतलब इस गहरी दोस्ती को कभी हम मात देने का भी सोच सकते हैं कि चाइना से हमने आगे निकलना है? नहीं, चाइना से हमें आगे निकलने की क्यों ज़रूरत है? अगर हमारे फॉरेन रिलेशनशिप्स उनके साथ बहुत अच्छे हैं तो हमें उन्हें अच्छा ही रखना चाहिए, उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए। आप दूसरे नंबर पे हो, आप हम नहीं सोच सकते कभी भी। सॉरी, गद्दारी हो जाएगी।
देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, बीइंग इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड पावर, ठीक है, जैसे वीटो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका इज़ अ वीटो पावर, ठीक है, तो उस सेंस में अगर मैं बात करूं तो हाँ, पाकिस्तान को करना चाहिए बीट, लेकिन चूंकि आपने खुद ही कह दिया कि हम चाइना के गुलाम हैं, हम तो अमेरिका के भी गुलाम हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।